अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ C++ का जो डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसके इस लेसन के ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं और ये इसका पार्ट 3 है। तो आप मेक श्योर कर लें कि अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो आपने इससे पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनको देखा हो। तो इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो लिंक लिस्ट है उसमें से आप डिफरेंट नोड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसकी जो लॉजिक है उसकी लॉजिक को डिस्कस करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट की एक सेकेंड विंडो ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर जाके चीज़ें आपको शो कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे जो मेरे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मैं इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लिंक लिस्ट की जो नोड्स हैं वो आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। आई मीन अगर फर्स्ट नोड है वो आपने रिमूव करनी है तो कैसे होगी, अगर वो लास्ट नोड है तो आपने रिमूव करनी है तो कैसे होगी, और अगर आपने दरमियान में से कोई नोड रिमूव करनी है तो वो कैसे होगी, अगर फर्स्ट और लास्ट नहीं है कोई दूसरी नोड है तो वो कैसे रिमूव होगी। चलिए, इसमें भी 3 केसेस बनते हैं और केसेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसका जो केस 1 बनता है वो ये है, डिलीट फर्स्ट नोड। delete anyone between first and last nodes. Case 3, delete last node। जैसे कि पिछली वीडियो लेसन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप इंसर्ट आफ्टर कैसे करते हैं, और जो इंसर्ट बिफोर वाला काम था वो मैंने आप पे छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि जो इंसर्ट बिफोर वाला काम है आप इस वीडियो लेसन को देखें, अपनी लॉजिक बिल्ड करें और बिफोर वाला काम आप खुद करें। तो इसी तरह से इसमें जो मैं काम करूँगा थोड़ा सा चेंज करूँगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इसमें ये जो डिलीट एनी वन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नोड, इसका मतलब है कि मैं कोई स्पेसिफिक नोड की बात कर रहा हूँ, नॉट आफ्टर नॉट बिफोर बट द सेम स्पेसिफिक नोड। इस पर मैं थोड़ा सा रूम एडअप कर लूँ। बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेसिफिक नोड या डिलीट स्पेसिफिक नोड। अच्छा, इससे मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये लिंक लिस्ट कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ फिर से, तो मैं उसको बार बार पेस्ट ही किए जा रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि नोड नंबर 1 मैंने डिलीट करनी है, तो नोड नंबर 1 डिलीट करने का मतलब क्या है कि ये जो हेड है, हेड यहाँ से आगे चला जाएगा और ये वाली जो फर्स्ट वाली नोड है ये रिमूव हो जाएगी, ये मतलब है इसका। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि लास्ट वाली नोड रिमूव करनी है, तो लास्ट वाले के केस में क्या होगा, ये जो टेल है, टेल वाला पॉइंटर इस सेकेंड लास्ट नोड पे आ जाएगा और ये नोड डिलीट हो जाएगी और ये जो पॉइंटर है ये नल को पिन पॉइंट कर रहा होगा लास्ट में। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैंने नोड नंबर सेकंड रिमूव करनी है, तो उसका मतलब है कि मैंने सेकंड रिमूव करनी है, नॉट आफ्टर नॉट बिफोर, मैंने सेकंड रिमूव करनी है। तो इस दफ़ा जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया, डिलीट स्पेसिफिक नोड। तो इस केस में आज का जो केस मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसमें मैं स्पेसिफिक नोड डिलीट करूँगा, मतलब बिफोर और आफ्टर वाले केस को छोड़ के तो स्पेसिफिक नोड को डिलीट करूँगा। तो जो बाकी केसेस यहाँ पे मिस हो रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं उम्मीद है कि आप ये वीडियो लेसन देखने के बाद वो खुद से बना लेंगे, आपकी लॉजिक वहाँ तक बन सकेगी। चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी लॉजिक कैसे बनेगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने नोड नंबर 1 डिलीट करनी है, तो नोड नंबर 1 जो है वो कैसे डिलीट होगी असल में।
अगर मैं नॉड नंबर 1 की बात करता हूँ, इसकी लॉजिक बहुत सिंपल सी है। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ कि जो हेड है, हेड इज़ इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हेड यहाँ से आगे शिफ्ट कर गया, हेड यहाँ से आगे शिफ्ट कर गया। क्या इसका यही मतलब हुआ? बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ। आई मीन इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हेड आगे शिफ्ट कर गया। लेकिन हेड को आगे शिफ्ट करवाने से पहले हमें जो ये वाला हमें जो ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इसका एड्रेस कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना है, तो इसको डिलीट करना है ना। इसलिए तो अगर हेड आगे शिफ्ट कर गया तो हमारी एक्सेस यहाँ तक पीछे तक नहीं रहेगी। तो ये जो मैंने लाइन लिखी, ये लाइन इसकी ज़रूरत है, हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि हेड को हमने आगे शिफ्ट करवाना है। तो जो फर्स्ट वाली नॉड है, इसका एड्रेस किसी ना किसी दूसरे पॉइंटर में रखना पड़ेगा, ताकि उस पॉइंटर को डिलीट किया जाए तो ये नॉड भी डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए ये जो हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूम एडअप करता हूँ और वो लाइन इससे पहले आ जाएगी। वो लाइन कैसे आएगी? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस बार। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉड ऑफ टी, या टेम्प कर लें, इक्वल्स टू हेड। अब इससे हुआ क्या है? ये काम कर लेने के बाद जो जो टेम्प है, टेम्प यहाँ पे इसको पिन पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि इस नॉड को, और निचली लाइन के बाद जो पॉइंटर है हेड वाला, वो आगे चला गया होगा, यानी कि निचली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद पॉइंटर यहाँ पे आ गया होगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया। अब इसी तरह से अगर मैंने लास्ट वाली नॉड रिमूव करनी है, तो लास्ट वाली नॉड रिमूव करने से पहले इसकी लॉजिक थोड़ी सी चेंज होगी, मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, यानी कि शुरू से लेके एंड तक जाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस लिंक लिस्ट को, और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं एक्चुअली एक बॉक्स में रख देता हूँ, बॉक्स की शक्ल में, ताकि आपको पता रहे कि ये एक केस है, ये स्पेसिफिक केस है। और ये जो दूसरा वाला केस आ रहा है, दूसरे वाले केस में लेट सपोज यूज़र जो है वो इनपुट करता है कि उसने कोई एक स्पेसिफिक नॉड डिलीट करवानी है। हेड को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन यूज़र कहते हैं कि मैंने हेड के अलावा कुछ और डिलीट करवाना है। फॉर एग्जांपल, यूज़र कहते हैं मैंने नॉड नंबर 2 डिलीट करवानी है। जब यूज़र जो है वो नॉड नंबर 2 की बात करेगा, तो यहाँ पे हमने कोई इस तरह की लॉजिक यूज़ करनी है कि हमारा जो एक पॉइंटर है वो इसको पिन पॉइंट कर रहा हो, और एक उससे अगली नॉड को पिन पॉइंट कर रहा हो। यानी कि एक जो हमारा पॉइंटर है वो इस अगली नॉड को पिन पॉइंट कर रहा हो। उसका मतलब क्या है? अब मैंने आपसे भी क्वेश्चन किया था कि मैंने नॉड नंबर 2 डिलीट करवानी है। तो जब मैंने नॉड नंबर 2 डिलीट करवानी है, तो मुझे अगली नॉड का एड्रेस चाहिए। इसका मतलब है तीसरी नॉड का, जो फर्स्ट नॉड है वो फिर सेकंड नॉड को उसका नेक्स्ट पॉइंटर पिन पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि थर्ड नॉड को करेगा। ठीक हो गया? और यहाँ पे अब मैं इसकी लॉजिक लिखता हूँ। इसकी लॉजिक कैसे लिखी जा सकती है? मतलब लूप चला, बल्कि मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली भी नॉट डिलीट नहीं करवानी। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, इस प्रॉब्लम को। मैं पॉइंटर आगे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने ये जो थर्ड नॉट है ये डिलीट करनी है। तो थर्ड नॉट डिलीट करने के लिए याद रखें कि हमारे पास पिछली नॉड का एड्रेस होना चाहिए। जिसको डिलीट करना है उससे पिछली नॉड का एड्रेस होना चाहिए, और जिस नॉड को डिलीट करना है उसका भी हमारे पास एड्रेस होना चाहिए। यानी कि दो नॉड्स के एड्रेसेस, एक जिसको डिलीट करना है और एक उससे पिछली नॉड जिसको डिलीट करना है। उसका एड्रेस क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कनेक्शन बनाना है। किसका कनेक्शन? हमारे पास ये जो नॉड नंबर 2 है, इसका जो पॉइंटर है, उसमें उसको हम लोगों ने पिन पॉइंट करवाना है। उसको हम लोगों ने यहाँ पे पिन पॉइंट करवाना है, ऐसे। मतलब ये काम करना है। और ये जो दरम्यान वाली नॉड है, इसको हम लोग आसानी के साथ डिलीट कर सकेंगे। तो इसको कैसे किया जा सकता है? इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अब देखें, कोड आप उसी सूरत में लिख सकते हैं जब आपकी कोड के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
तो मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये C++ का कोड कर रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं तो PHP कर रहा होता हूँ या मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन ये जो C++ का कोड है ये मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद कर रहा हूँ। ये पीछे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो उनको छोटी छोटी सी मैंने कुछ एग्जांपल्स करके दी थी, या मैंने पिछले दिनों एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अदरवाइज़ मैंने C++ में काम नहीं किया। C++ में जो मैंने काम किया था वो मैंने बहुत पहले किया था, वो भी यूनिवर्सिटी के टाइम पे किया था, जब मैं वहाँ पे C++ लर्न कर रहा था। तो अब इजीली आप यहाँ पे देखें कि मैं पीछे कोड कंपाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, और मेरी कोड के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि मुझे एक एक लाइन का पता चल जाता है कि मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ असल में। और बहुत कम ऐसा हो रहा है कि मेरे कोड में एरर्स आ रहे हैं। तो इतनी परफेक्शन आप अगर लाना चाहते हैं खुद में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोड की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो अपना ब्रेन होता है वो उस टाइम पे कंपाइलर बना हुआ होता है, और वो खुद से कोड को देख रहा होता है, मैंने इस टाइम पे ये करना है, मैंने इस टाइम पे ये करना है, मैंने इस टाइम पे ये करना है। तो स्टेप्स जो हैं वो आपके जेहन में होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने ये वाली नोड पे आना है, यानी कि नोड नंबर 3 पे आना है, तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं नोड टाइप एक पॉइंटर जो है उसको डिक्लेयर करूँगा और उसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा हेड के साथ। हेड के साथ मैंने क्यों इनिशियलाइज़ किया, ताकि जिस स्टार्ट पे खैर हेड पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्ट से इसको स्टार्ट करना है ना। ट्रेवर्स जब मैं करूँगा नोड बाय नोड, अगर मैं विजिट करूँगा तो मेरा जो टी वाला पॉइंटर है वो स्टार्ट पे हेड से ही आएगा ना, मतलब यहीं से स्टार्ट करेगा, तो आगे चलता जाएगा। ये काम कर लेने के बाद अब मैं अगला काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वाइल का लूप लगाता हूँ। वाइल का लूप लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर मैं एक और काम कर देता हूँ, काउंट नॉड इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, सॉरी, काउंट नॉड इक्वल टू 1। अब नीचे जो वाइल लूप वाला काम है, इस लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो नीचे वाली लाइन है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ताकि कोड आपको प्रॉपर्ली विजिबल होता रहे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ पे एक करंट नोड जिस पे मैंने जाना है उसका एड्रेस भी चाहिए, और एक मुझे उससे पिछली नोड का एड्रेस चाहिए। तो ये काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा साथ साथ। अब जो पिछली नोड का एड्रेस चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंटर बना लेता हूँ प्रीवियस के नाम से, बल्कि करंट और प्रीवियस के नाम से बना लेता हूँ। ये करंट के नाम से बनाया और ये प्रीवियस के नाम से बना दिया। इस पूरी की पूरी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। अब हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं यहाँ पे, देखें, एक करंट है, एक्चुअली इसको मैं रेड कर देता हूँ जो कि प्रीवियस है, और जो करंट है उसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। चलिए अब सही हो गया। ऊपर जो एरोज़ मैंने यूज़ किए हैं उनके कलर्स के साथ मैच करके मैंने काम किया, इसलिए मैंने इस तरह से कलर्स किए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब जो इसका वाइल वाला पार्ट है, वाइल वाले पार्ट में आके मैं लिखता हूँ वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट में नल नहीं आ जाता लूप चलाते रहो। ये इस लूप का मतलब है, यानी कि पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स कर दो। मुझे नहीं पता मैंने किस लोकेशन पे जाना है, ठीक है। लोकेशन तक पहुंचने के लिए देखिए मैंने ऊपर काउंट नॉड के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो नॉड नंबर के नाम से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यूज़र फंक्शन में मुझे एक वेरिएबल पास करेगा जिसमें नॉड नंबर होगा, जिस नॉड को मैंने डिलीट करना होगा। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, इफ़ कलर चेंज कर लेता हूँ, इफ़ सॉरी यहाँ पे आएगा इफ़ काउंट नॉड इज इक्वल टू नॉड इफ़ काउंट नॉट इक्वल टू नॉड नंबर आ जाता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो मैंने नॉड का नंबर दिया हुआ था हम एग्जैक्ट उस नॉड पे पहुँच गए हैं। अब ये जो काउंट है, काउंट नॉड, इसमें नंबर कैसे इंक्रीज़ होगा, जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा इस नंबर को मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। तो ये लॉजिक है इसकी।
अब इस लॉजिक पे जाने से पहले पहले मैं नीचे देख लेता हूँ कि मैंने असल में प्रीवियस और जो करंट है इसको मैंने मैनिपुलेट कैसे करना है। इसको मैं कुछ मैनिपुलेट ऐसे करूँगा, जो प्रीवियस है, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, ठीक है। करंट का जो भी एड्रेस था वो प्रीवियस को दे दो और करंट को उससे अगले एड्रेस पे ले जाओ। इसका मतलब ये है। करंट इक्वल्स टू करंट ऑफ नेक्स्ट। तो ये इतना सा पार्ट हो गया। इतना सा पार्ट हो जाने के बाद अब अगला काम करते हैं। एक्चुअली आई एम रनिंग आउट ऑफ रूम, मुझे ये चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेंगी। चलिए मैं किसी तरीके से इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आ जाएगी। क्लोजिंग ब्रेस जो है लूप की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ कर देने के बाद अब मेरी यहाँ पे दूसरी लॉजिक आएगी। वो लॉजिक क्या है? अब अगर नॉड करंट नॉड इक्वल टू नम नॉड हो जाता है, आई मीन ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर जाती हैं। नीचे मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, मैं वो भी ऐड अप कर दूँ। यहाँ पे वो काम होना चाहिए, वो मैं मिस कर गया हूँ। वो क्या था? काउंट नोड प्लस प्लस, ये काम मैं मिस कर गया था। और उसके बाद अब ये इसके अंदर काम होगा, जो इफ़ की बॉडी है वो उसके अंदर का काम होने वाला है। उसके अंदर काम क्या होगा? जो करंट वाला है उसको मैंने डिलीट करना है, जो करंट पॉइंटर है। और जो प्रीवियस है, प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने करंट के नेक्स्ट का एड्रेस रखवाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसमें मैंने करंट के नेक्स्ट का एड्रेस रखवाना है। तो उसकी वजह से ये जो ऊपर मैंने कर्व्ड एरो बनाया हुआ रेड कलर में, उसका ये मतलब है। सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो उसकी सेंस बनेगी। प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको असाइन कर दो करंट के नेक्स्ट का एड्रेस। इसका ये मतलब हुआ। अब प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसमें जो करंट का नेक्स्ट मैंने एड्रेस असाइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये पीछे ये जो जहाँ पे रेड कलर का एरो है, ये जो नीचे से पिन पॉइंट कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट है, उसके नेक्स्ट में आप देखते हैं तो मैंने ऊपर एक एरो खुद से बनाया हुआ है जो कि कर्व शेप में है। वो एरो अब जाके टेल को पिन पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसका जो नेक्स्ट है वो जाके टेल को पिन पॉइंट कर रहा है। अब जो नीचे करंट वाला पार्ट है इसको मैं एक्चुअली रेड कर देता हूँ, इस पार्ट को, ताकि इसकी सेंस बनेगी आपके सामने और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रेड, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। जो कलर्स ऊपर मैंने एरोज़ की चूज़ किए हैं, इसकी वजह से कोई सेंस बनेगी आपके सामने इसकी। अब जो ये मैंने नीचे लाइन लिखी है, कौन सी वाली लाइन लिखी है? ये वाली। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये प्रीवियस है, असल में प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसमें एड्रेस रखवा दो किसका? इस नोड का एड्रेस रखवा दो। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है। करंट के नेक्स्ट का एड्रेस रखवा दो।
तो ये हमारा लिंक यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि पिछली जो नोड थी, जो कि प्रीवियस नोड थी, उसके नेक्स्ट में सबसे लास्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब जो करंट वाली नोड है उसको मैंने डिलीट करना है। उसको मैं डिलीट कैसे करूँगा? इससे निचली लाइन पे आके मैं लिखूँगा ओहो करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। मैं मेक श्योर करूँगा जो करंट का नेक्स्ट है वो किसी भी जगह पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा। डिलीट करंट, रिटर्न ट्रू। मतलब जैसे मैंने अपना काम कर लिया, मैंने साथ ही रिटर्न कर दिया। यहाँ से फंक्शन मैंने रिटर्न कॉल कर दिया। रिटर्न के कीवर्ड से क्या होगा, जो मेरी एग्जीक्यूशन है यहाँ से रिटर्न कर जाएगी। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस कोड की आपके सामने कुछ सेंस बन रही है। अब इसको पीछे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, सब इसको रियल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या था कि कोई स्पेसिफिक नोड जो है उसको डिलीट करो, डिलीट फर्स्ट नोड। तो पीछे मैं जाता हूँ अपनी आईडी पे जाकर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूल डिलीट नोड और यहाँ पे इंट नोड नंबर। ये फंक्शन है जिसे हम लोगों ने नोड नंबर पास करना है, तो वो उस नोड को डिलीट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आके लिखता हूँ बूल लिस्ट डिलीट नोड। और इसके अंदर मैं जो वैल्यू पास करनी है वो पास कर देता हूँ नोड नंबर। नोड नंबर मैंने इसको पास करना है। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ इफ़ अगर तो मेरे पास जो नोड नंबर आता है वो 1 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नोड है। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट नोड है। और फर्स्ट नोड पे नोड को अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं उसका कोड पीछे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। उसका कोड कहाँ पे था? ये था, ये वाला पार्ट। ये जो मैंने ब्राउन कलर का एक बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर लिंक लिस्ट भी, उसके अंदर तमाम चीज़ें। तो जो नीचे वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है मैं उसको भी सेपरेट कर देता हूँ। उसको मैं ब्लैक कलर के बॉक्स में लिख देता हूँ, रख कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर के बॉक्स में आ गया। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं। मैंने क्या करना है, एक टेम्प टाइप का पॉइंटर बनाना है और उसको मैंने इनिशियलाइज करना है हेड से। टेम्प हेड से इनिशियलाइज किया, उसके बाद हेड को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, यानी कि हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट। हेड इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट। जो हेड है वो एक नोड आगे शिफ्ट कर गया। डिलीट टेम्प। यहाँ पे मैंने बल्कि टेम्प को पहले, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको पहले मैं नल के इक्वल करता हूँ ताकि वो किसी भी जगह पे उसका नेक्स्ट पिन पॉइंट ना कर रहा। उसके बाद मैं टेम्प को डिलीट कर देता हूँ। टेम्प यहाँ पर सक्सेसफुली डिलीट हो गया और मैं रिटर्न ट्रू कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अगर फर्स्ट नोड रिमूव करनी है तो वैसे होगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने बाकी तमाम चीज़ों की टेक केयर करनी है। एल्स इफ बल्कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जो मैंने नोड वाला काम किया हुआ है उसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ। और ये काम की सूरत में होगा, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर जो है नोड नल के इक्वल नहीं है। इफ़ अगर हेड नल के इक्वल नहीं है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, फिर ये काम होगा। अब अगला केस आ जाता है। अगला केस क्या है?
if node number is greater than 1 and चलें नॉट नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, इस पार्ट को देख लेते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। मिसाल के तौर पे आप नॉट नंबर 1 डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, आप नॉट नंबर कोई और डिलीट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नॉट के चक्कर से आप बाहर आ गए, आप इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, आपने ट्रेवर्स करके आगे जाना है। वो लास्ट नोट भी हो सकती है, वो दरम्यान वाली नोट्स भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती है। तो आपने यहाँ से निकल के आगे जाना है। तो यहाँ से आगे जाने के लिए मैं 2 काम करूँगा। वो 2 काम क्या होंगे? ऊपर मैंने एक तो टेम्प के नाम से पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, बल्कि इसको मैं टेम्प नहीं कहता, इसको मैं करंट कह देता हूँ। करंट इनिशियली उसमें नल पड़ा हुआ था करंट में, इसको मैंने करंट से डिक्लेयर कर दिया, करंट के नाम से डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ करंट और करंट। अब जो निचला पार्ट है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नॉड नंबर जो है अगर उसका नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट नॉड नहीं है, कोई और नॉड है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अपनी लॉजिक लिखना पड़ेगी। वो केस क्या होगा? नॉड प्रीवियस इक्वल्स टू नल। मैंने एक नॉट टाइप पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जिसकी इस टाइम पे वैल्यू है नल, उसको मैं नल से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगला काम क्या करूँगा? अगला काम मेरा ये है, मैं यहाँ पे वाइल का लूप लगाऊंगा। अब बाकी का काम सारे का सारा वाइल के लूप में होगा। अब वाइल का लूप क्या करेगा? वो कंडीशंस आपके सामने है यहाँ पे। वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त तक लूप चलेगा जब तक करंट नल के इक्वल नहीं आ जाता। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो लूप चलता रहे। अब जब लूप चलता रहेगा तो लूप के अंदर एक्चुअली क्या काम होगा? मैं वापस जाता हूँ। तो लूप के अंदर सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा काउंट नॉड इज़ इक्वल टू नॉड। एक्चुअली यहाँ पे चेक ज़्यादा लगेंगे, ये एक चेक नहीं लगेगा, एक से ज़्यादा चेक लगेंगे। केसेस इसमें और भी आ गए, वो केस मैं आपको बताता हूँ केस कौन सा आ गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आता हूँ वापस इस डायग्राम पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है वो कह दे कि मैंने नॉड नंबर 4 डिलीट करनी है। नॉड नंबर 4 का मतलब ये है कि लास्ट नॉड डिलीट करनी है। तो उस केस में क्या होगा? अब वो केस भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कॉपी, एक्चुअली जगह कम है, मैं इसमें जगह थोड़ी सी और बढ़ा लूँ, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ डॉक्यूमेंट की। ओके, तो यहाँ पे जो डिलीट वाला पार्ट डिस्कस किया था उसके साथ ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस जगह पे ले आता हूँ, इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। रेड कलर का एरो लगा हुआ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। चले, ये रिमूव हो गया। अब रिमूव हो जाने के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने लास्ट वाली नॉट रिमूव करनी है। तो लास्ट वाली नॉट अगर मैं रिमूव करनी तो उसका केस कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि मेरा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो सेकंड लास्ट नोड पे होगा और जो मेरा लास्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मेरा इफ़ का चेक लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। इफ काउंट नॉड इक्वल टू नॉड नंबर एंड करंट इज इक्वल टू टेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नोड नंबर था, जो भी नोड नंबर दिया गया था, उसके मुताबिक जब ट्रेवर्स करते गए तो पता चला कि वो लास्ट नोड है। लास्ट नोड का कैसे पता चला? जब करंट पॉइंटर जो है वो टेल के इक्वल हो गया, जब दोनों में सेम एड्रेस आ गया। तो ये आसान है,
इसकी लॉजिक मुश्किल नहीं है। इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, जो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट है उसको मैं इक्वल टू नल कर दूंगा, यानी कि ये जो बीच में कनेक्शन आ रहा है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। एक्चुअली मैं नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ, CCN, तो मेरी यूनिवर्सिटी का कोर्स है, तो उसकी वजह से बार बार मेरे मुंह से नॉड के साथ कनेक्शन निकल रहा है। ये जो लिंक्स बीच में आए हुए हैं, इन लिंक्स की बजाय मेरे मुंह से बार बार कनेक्शन निकल रहा है। तो कोई मसला नहीं, वो एक ही बात है। कनेक्शन की बात करूँ या लिंक की बात करूँ, वो एक ही बात है। लिंक का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट के आगे पॉइंटर अगली नोड को पिन पॉइंट कर रहा है। ये मैंने लिंक की हुई है पिछली नोड को अगली नोड के साथ। ओके, तो मैंने जो भी काम किया वो क्या काम था, उसमें असल में मैंने प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट जो है उसको मैंने नल कर दिया था। मतलब ये कि मैं यहाँ पे रेड कलर चूज़ करता हूँ, मैंने इस लिंक को ख़त्म कर दिया था, बल्कि इसको मैंने नल कर दिया था। ये पॉइंटर यहाँ से निकल के इस नल को पिन पॉइंट करने लग गया था। अब मैंने करना क्या है, काम मेरा टोटली सिंपल है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा करंट इज इक्वल्स टू, सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट करंट। करंट लास्ट नोड पे था, करंट को मैंने डिलीट कर दिया। दैट्स इट, ये इतना सा काम है। और इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर रख देता हूँ ताकि तमाम केसेस आपको सही तरह से नज़र आते रहें। चलें, सबसे पहले ये वाला केस इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसका कोड छोटा सा है, पहले इसको देख लेते हैं। जब नोड नंबर और काउंट नोड दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है और करंट इक्वल टू टेल आ जाता है, तो फिर मैंने ये काम करना है असल में। इफ नॉड काउंट इक्वल टू 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ नॉड काउंट is equal to node number and current is equal to tail। जब करंट और टेल दोनों इक्वल हो जाते हैं और नॉड काउंट और नॉड नंबर दोनों सेम हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। तो ये वाला काम क्या था, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट जो है उस पर नल आ जाएगा, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में नल आ जाएगा, और टेल इक्वल्स टू प्रीवियस। टेल को भी तो मूव कर रहे हैं ना पीछे, एक नॉट पीछे लेके आना टेल को, तो उसके लिए मैंने टेल इक्वल टू प्रीवियस कर दिया। डिलीट करंट, करंट को डिलीट कर दो और साथ ही यहाँ से रिटर्न भी कर दो, रिटर्न ट्रू, परफेक्ट। एल्स इफ, अब जो एल्स इफ वाला पार्ट आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो क्या आता है कि नॉड नंबर जब वो मैच कर जाते हैं तो करंट जो है वो टेल के इक्वल नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, जब करंट टेल के इक्वल नहीं होता तो फिर हमारी वो थोड़ी सी बड़ी वाली लॉजिक आ जाएगी, आई मीन ये वाली लॉजिक आ जाएगी। तो इस लॉजिक में करना क्या होगा, इस लॉजिक में ट्रेवर्स करना होगा। तो ट्रेवर्स करते 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 उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। करंट का जो नेक्स्ट है, देखिए पीछे चीज़ें जब मैंने आपको विजुअलाइज करवाई तो कोड लिखने में कितनी आसानी हो गई। अब मैं पीछे से कोड देख देख के आगे लिख रहा हूँ। जो पीछे मैंने प्लान किया था उसकी वजह से मुझे आसानी हुई, मैंने कोड यहाँ पे लिख लिया। अब मैं यही कोड उठा के आगे लिख रहा हूँ। अब करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल है, अब यहाँ पे देखें मैं कोड एकदम से लिखी जा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से मैं एकदम से पूरे का पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसके बाद उसको रन कर रहा हूँ। तो आप अपने केस में ऐसे नहीं करेंगे, आप पहले थोड़ा सा कोड लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल पहले आप इफ़ की कंडीशन लिखेंगे,
आप अपना जो प्रोग्राम है उसको रन करेंगे, उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको देखेंगे। अगर तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं ठीक है, अगर उसमें कोई एरर आता है तो आप उसको ठीक करेंगे, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप फिर डेफिनेटली जो आपकी कंडीशन है उसमें कोई मसला होगा, उसमें जो आपकी लॉजिक है आप उसको ठीक करेंगे, और अगर तो वो ठीक चल जाते तो फिर आप एल्स इफ वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल और डिलीट करंट। अब डिलीट करंट से पहले मैं एक और काम कर देता हूँ, बल्कि और काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न करवाना है, रिटर्न ट्रू, दैट्स इट। रिटर्न फॉल्स। अब ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया मेरी उम्मीद के मुताबिक, मुझे लग रहा है कि परफेक्ट हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं। अब इसको ट्राई कैसे किया जाएगा, मैं मेन पे जाता हूँ, मेन पे जाके जो ये वाला पार्ट है इसको कमेंट कर देता हूँ। आफ्टर डिलीशन आफ्टर डिलीशन, अब यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। जब प्रोग्राम चलेगा तो 3 नोड्स हमारे सामने आ रही होंगी, नोड नंबर 1, 2 और 3, और उसमें से फिर हमें बताना होगा कि किस वाली नोड को डिलीट करना है असल में। बल्कि इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। नोड नंबर इनपुट नोड नंबर सी इन। आई मीन यूज़र जो है वो इनपुट करेगा, और यूज़र जैसे ही नोड नंबर इनपुट करेगा उसके साथ ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और उसका जो लास्ट पार्ट था वो मैं मिस कर गया, उसमें क्या आना था, एल्स का पार्ट भी जो आना था ना, बल्कि जो नीचे वाला कोड था मैं वो भी मिस कर गया हूँ। तो नीचे वाले कोड में क्या आना था, नीचे वाले कोड में आना था काउंट नॉट प्लस प्लस, फिर प्रीवियस इक्वल टू करंट, और करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। काउंट नॉट प्लस प्लस, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, करंट इक्वल्स टू करंट ऑफ नेक्स्ट। ये कोड यहाँ पे आना था। एक्चुअली ये नॉट काउंट है, काउंट नॉट नहीं है, नॉट काउंट है। ये काम हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। नोड नंबर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ obj कॉल डिलीट नोड। अब डिलीट नोड में मैंने ये वैल्यू पास करनी है, नोड नंबर। जब नोड नंबर मैंने पास किया तो उसके बाद अब मैं इसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, डिस्प्ले। एक्चुअली obj डॉट डिस्प्ले आएगा। इसको अगर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो देखते हैं क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि नोट डिलीट करनी है, कौन सी करनी है, इनपुट नोड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नोड नंबर 1 करनी है। मैंने नोड नंबर 1 लिखा, मैंने एंटर किया, और ये देखें आफ्टर डिलीशन नोड नंबर 1 जो है अब ये बन गई है, कौन सी वाली, आमिर वाली। आमिर के नाम से जो यूज़र है वो नोड 1 पे आ गया, और जो नेम अली के नाम से आ रहा है वो नोड नंबर 2 पे आ गया, यानी कि 2 नोड्स आ रही हैं हमारे पास अब। तो फर्स्ट नोड सक्सेसफुली डिलीट हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने अगली कोई नोड जो है उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो नोड नंबर इस टाइम पे सेकंड है मैंने उसको डिलीट करना है। नोड नंबर 2 डिलीट करने का मतलब ये कि जो आमिर के नाम से है, नेम आमिर आ रहा है, ये रिमूव हो जाएगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर नोड नंबर 2 मैंने डिलीट की, वो भी सक्सेसफुली डिलीट हो गई। और यहाँ पे देखें
नंबर 1 नॉड आ गई और नॉड नंबर सेकंड आ गई, और आईडी नंबर 3 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लास्ट वाली नॉट जो है उसको डिस्प्ले करना है, उसको डिलीट करना है, सॉरी। तो लास्ट वाली नॉट के लिए मैं क्या करूँगा, नॉट नंबर 3 लिख दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अली है वो जिस नॉट में पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगी नॉट। मैंने एंटर किया और देखें सक्सेसफुली जो अली वाली नॉट थी वो भी डिलीट हो गई। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है इसके लिए इतना काफ़ी है। तो जो बाकी का काम है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो आप इजीली खुद से कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वो फिर भी आपकी समझ में नहीं आती हैं, कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप स्टक होंगे मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।